जय हिंद दोस्तों। तो आज हम फिर से कुछ मल्टीपल प्राइवेट स्कूलों से आ रही टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसीज देखने वाले हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे आर्मी पब्लिक स्कूल से आ रही वैकेंसीज के बारे में, जिसमें एपीएस में आपको पता है कि परमानेंट पोस्ट पे अभी आपकी टीचर्स वैकेंसी आनी स्टार्ट हो गई हैं। और ये क्लस्टर वाइज वैकेंसीज आती हैं। आपको पता है कि 20 से ज़्यादा क्लस्टर्स हैं आपके, वो काफ़ी सारे क्लस्टर्स हैं एपीएस के विद इन, मतलब आपके पूरे ऑल ओवर इंडिया में काफ़ी सारे क्लस्टर्स वाइज वैकेंसी आती हैं, जिसमें एक क्लस्टर में आपको 6-7 स्कूलों में वैकेंसीज देखने को मिलेगी। तो 3-4 क्लस्टर से आपकी वैकेंसी आ रही है। कुल मिलाकर के 21 स्कूल्स हैं जिन पे यहाँ पर परमानेंट टीचर्स की वैकेंसी पे वैकेंसी आ रही है। एडवर्टीजमेंट आउट हो चुका है, जिसमें ऐसे कैंडिडेट जिनके पास सीएसपी स्कोर कार्ड है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और जिनके पास नहीं है उनके लिए भी यहाँ पर वैकेंसीज हैं। पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, नॉन टीचिंग हर तरह की वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। और एपीएस में सैलरी वगैरह अच्छी मिलती है, 40-50 थाउजेंड आराम से आप एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एक बार। देखिए, सबसे पहले वैकेंसी की बात करते हैं आर्मी पब्लिक स्कूल। ठीक है, ये क्लस्टर CSB 7, ठीक है, यहाँ से वैकेंसी आ रही, सेंट्रल कमांड क्लस्टर CSB 7। इसके लोकेशन की बात करें तो बीरपुर गढ़ी, ठीक है, कैंट देहरादून से ये वैकेंसी, और इसमें काफ़ी सारे लोकेशन से वैकेंसी आ रही है। इसके सोर्स की बात करें तो अमर उजाला न्यूज़पेपर में 23 दिसंबर 2024 को ही पब्लिश किया गया था। ठीक है, और मेरठ वाले एडिशन में। और यहाँ पर देखिए आपके सिलेक्शन ऑफ टीचिंग स्टाफ रेगुलर पोस्ट सेशन 2025-26 थ्रू CSB यानी कंबाइंड सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है, applications are invited from qualified and dedicated individuals for the positions of PGT, TGT and PRT through the combined selection board। जिसमें कैसे कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे, तो पासिंग द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट यानी OST टेस्ट जो इनका होता है इज़ नॉट मैंडेटरी। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये जो OST टेस्ट है ये मैंडेटरी नहीं, अगर आपने नहीं पास किया तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इंटरव्यू में अपीयर हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। हालांकि जिस कैंडिडेट ने OST टेस्ट क्वालिफाई किया है और अगर आप दोनों का क्लैश होता है तो प्रेफरेंस उस कैंडिडेट को दी जाएगी जिन्होंने ये टेस्ट पास कर रखा है ना। बट जिसने पास नहीं करा है वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। क्वालिफाइंग द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और द टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट इज़ मैंडेटरी फॉर पीआरटी एंड टीजीटी, जो कि हम जानते ही हैं। बिफोर फिलिंग द फॉर्म प्लीज़ विजिट द वेबसाइट, जो कि अभी मैं आपको डिटेल्स दिखा रहा हूँ। ठीक है, रेगुलर पोस्ट पे वैकेंसी है आपकी यहाँ पर, जिसमें देखिए आपकी कुल मिलाकर के यहाँ पर 6 लोकेशन से वैकेंसी आ रही है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर किस लोकेशन से वैकेंसी है, तो एपीएस बीरपुर गढ़ी कैंट देहरादून से वैकेंसी है, उत्तराखंड में जो कि पड़ता है। उसके बाद एपीएस क्लेमेंट टाउन से वैकेंसी है, एपीएस मेरठ कैंट से वैकेंसी है, और उसके बाद एपीएस रायवाला से वैकेंसी है, एपीएस रुड़की से वैकेंसी है, और एपीएस नंबर 2 रुड़की से वैकेंसी आ रही है। क्या क्या वैकेंसी है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बीरपुर कैंट जो कि हाँ देहरादून में है, यहाँ पर आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी और साइकोलॉजी में पीजीटी में वैकेंसी है, और सोशल साइंस में है टीजीटी में, और पीआरटी में कोई वैकेंसी नहीं है। क्लेमेंट टाउन देहरादून उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर आपका मैथ्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी और फाइन आर्ट्स पीजीटी में वैकेंसी है, और टीजीटी में मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस में आपकी यहाँ पर वैकेंसी आ रही है, और पीआरटी में कोई पोस्ट नहीं है आपका यहाँ पर। उसके बाद एपीएस मेरठ कैंट में देखिएगा, यहाँ पर आपकी इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और होम साइंस में आपकी वैकेंसी है पीजीटी में। इंग्लिश, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में आपकी टीजीटी में वैकेंसी है। एपीएस रायवाला में देखिए जो कि देहरादून में ही आता है, और यहाँ पर बायोलॉजी और साइकोलॉजी में वैकेंसी है, और टीजीटी में कोई वैकेंसी नहीं है, और पीआरटी में भी कोई वैकेंसी यहाँ पर अभी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट एपीएस नंबर 1 रुड़की में देखिए यहाँ पर बायोलॉजी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इसमें आपकी पीजीटी लेवल पे रिक्वायरमेंट है, और हिंदी, मैथ्स, सोशल साइंस में आपकी टीजीटी लेवल पे, और पीआरटी में ऑल सब्जेक्ट्स में वैकेंसी है। एपीएस नंबर 2 रुड़की में देखिए उत्तराखंड में, जो कि यहाँ पर इंग्लिश, मैथ्स में वैकेंसी है, पीजीटी में, आर्ट एंड क्राफ्ट में टीजीटी, और पीआरटी में कोई वैकेंसी नहीं है। डिटेल लिस्ट ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्विजिट, ये सभी चीज़ें आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। ठीक है, और बाकी आप जानते भी हैं एपी, और 1 अप्रैल 2025 को आपकी एज कैलकुलेट होगी, जिसमें जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेश कैंडिडेट्स, उनको फ्रेशर्स को 40 साल तक आपकी यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है, और जिनके पास एक्सपीरियंस है वो लास्ट 10 ईयर्स में अगर 5 साल के एक्सपीरियंस रखते हैं तो उनके लिए एज लिमिट यहाँ 40 to 57 के बीच में लाया करेगा। कैसे अप्लाई करना है, तो कैंडिडेट्स विल डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द AWES वेबसाइट या वेबसाइट ऑफ द कंसर्न स्कूल। ऊपर जितने भी स्कूल आपको दिखे हैं सभी स्कूल की मेल वेबसाइट की भी मतलब URL आपको मेंशन की हुई है। आप जिस स्कूल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसकी वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, उसे आप डाउनलोड कर लें। कैंडिडेट्स विल फिल अप ओनली 1 एप्लीकेशन फॉर्म इन अ पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ 1 क्लस्टर। ठीक है, तो एक क्लस्टर में आप किसी एक ही स्कूल के लिए अप्लाई कीजिएगा। द एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली कंप्लीटेड मस्ट बी सबमिटेड अलॉन्ग विद द अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल टेस्टिमोनियल्स, academic and experience, and 2 recent passport size photograph with a non-refundable demand draft of ₹250 drawn in favor of concerned school। तो जिस भी स्कूल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस कंसर्न स्कूल के फेवर में आप यहाँ पर ₹250 का डिमांड ड्राफ्ट, एप्लीकेशन फॉर्म, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करते हुए एनवेलप के अंदर डाल करके आप बाई पोस्ट सेंड कर देंगे जिस भी स्कूल में आप अप्लाई करना चाहते हैं।
ईमेल के माध्यम से आपको अप्लाई नहीं करना है, फॉर्म आपका एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद बाकी जानकारी यहाँ पर आप, और डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग एप्लीकेशन क्या है, तो 13 जनवरी 2025 के दोपहर के 2 बजे तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 13 जनवरी 2025। सैलरी आपकी एज़ पर द AWES नॉर्म्स रहेंगे, तो सैलरी अच्छी खासी रहेगी यहाँ पर आपको। नेक्स्ट वैकेंसी देखिए, जो कि आर्मी पब्लिक स्कूल के ही सेंट्रल कमांड CSB क्लस्टर 2 की अब हम बात करें। अभी हमने 7 देखा था, क्लस्टर 7 में वैकेंसी थी। अभी क्लस्टर 2 में आपकी वैकेंसी आ रही है और यहाँ पर आपके काफ़ी सारे स्कूल है, जिसमें आपका APS बरेली आता है, जनरल BC जोशी APS पिथौरागढ़ आता है, APS रानीखेत आता है, APS अल्मोड़ा, APS हेमपुर और APS फतेहगढ़। ये कुछ 5-6 स्कूल्स हैं जहाँ से आपकी, यहाँ पर अभी 6 स्कूल्स हैं, यहाँ पर आपके परमानेंट पोस्ट पे, रेगुलर पोस्ट पे आपकी टीचर्स वैकेंसी आ रही है थ्रू CSB यानी कंबाइंड सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है। और यहाँ पर आपका देखिए, तो कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास वैलिड CSB स्कोर कार्ड है, जो कि 28 फरवरी 2022 तक इशू हुआ था, यानी तो जिनके पास वैलिड OST स्कोर कार्ड है, जो कि दिसंबर 2023 तक इशू हुआ था, मिनिमम परसेंटाइल 70 होनी जरूरी है, यानी तो कैंडिडेट्स होल्डिंग स्कोर कार्ड ऑफ OST हेल्ड ऑन 23 नवंबर 24 और 25 नवंबर 2024 को जो पेपर हुआ था, उसमें अगर आपका 70 परसेंटाइल स्कोर है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, क्वालिफाइंग द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इज मैंडेटरी फॉर PRT एंड TGT। और यहाँ पर रेगुलर पोस्ट आपकी वैकेंसीज किस प्रकार है, तो APS बरेली में PGT फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस और पोल साइंस में वैकेंसी है। जनरल BC जोशी APS पिथौरागढ़ में देखिए, तो यहाँ पर आपका PGT में इंग्लिश, ज्योग्राफी एंड फाइन आर्ट्स में वैकेंसी है। APS रानीखेत में PGT इकोनॉमिक्स में वैकेंसी है। APS अल्मोड़ा में अभी प्रेजेंट टाइम में कोई वैकेंसी नहीं है। APS हेमपुर में PGT मैथ्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड फाइन आर्ट्स है। APS फतेहगढ़ में देखिए तो PGT इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है और TGT में इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस है और PET फिजिकल एजुकेशन टीचर है। क्वालिफिकेशन वगैरह आप जाके स्कूल की वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, बाकी डिटेल्स आप जानते होंगे। लास्ट डेट सबमिशन की क्या है एप्लीकेशन फॉर्म, तो 7 जनवरी 2025 है। जिस रिस्पेक्टिव स्कूल में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसकी वेबसाइट आपको लिंक यहाँ पर दिख रही है, उसकी वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे। 7 जनवरी 2025 तक आपको इसके लिए अप्लाई करना है। जो डेट ऑफ इंटरव्यू है उसके लिए भी डेट आपका टेंटेटिव यहाँ पर डिसाइडेड है ऑलरेडी। 3rd-4th वीक ऑफ जनवरी 2025 में आपका इंटरव्यू शेड्यूल्ड है, तो उसके बाकी डिटेल्स आपको फर्दर देखने को मिलेगी। एज लिमिट की बात करें तो 1 अप्रैल 2025 तक आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी, जिसमें जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं जिनके पास कोई टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है वो 40 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, और जिनके पास एक्सपीरियंस है पिछले 10 साल में कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस है किसी भी स्कूल में पढ़ाने का, उनके लिए एज लिमिट 40 to 57 ईयर्स रखा गया है यहाँ पर। कैसे अप्लाई करना है, तो रिस्पेक्टिव स्कूल्स की वेबसाइट पे जाएं जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हैं। क्लस्टर में एक ही स्कूल में आप अप्लाई कर सकते हैं, उसकी वेबसाइट पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, उसे डाउनलोड करके आपको साथ में आपको फोटोग्राफ और जितने भी आपके अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारी चीज़ें अटेस्ट करके आप एक एनवेलप के अंदर डाल करके सेंड कर देंगे। इसमें 250 रुपीज़ की आपको डिमांड ड्राफ्ट भी लगानी है, जो कि आप कंसर्न स्कूल के फेवर में बनाएंगे। लिस्ट ऑफ जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको फर्दर इंटरव्यू के लिए वाया ईमेल बताया जाएगा। तो ये सारी जानकारी है आपको। किसी एक ही स्कूल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सैलरी की बात करें तो एज़ पर AWES नॉर्म्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे। बाकी पर्टिकुलर स्कूल की कॉन्टैक्ट नंबर और मेल ID यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करते हैं, ये भी आपकी APS से आ रही है और अभी हम बात कर रहे हैं क्लस्टर 1 की। तो क्लस्टर 7 देखा हमने, क्लस्टर 2 देखा, क्लस्टर 1 है अब। यहाँ पर भी आपके रेगुलर पोस्ट पे टीचिंग वैकेंसीज़ है, जिसमें देखिए रेफरेंस ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट एग्जाम हेल्ड ऑन 23rd और 24th एंड 25th नवंबर 2024, ये कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए एप्लीकेशन इन्वाइटेड फ्रॉम सक्सेसफुल कैंडिडेट्स ऑफ ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट एग्जाम एलिजिबिलिटी फॉर अपियरिंग इन द इंटरव्यू, जिसमें वैलिड CSB स्कोर कार्ड अगर 28 फरवरी 2022 से पहले वाला है तो अप्लाई कर सकते हैं। तक अगर जो इस दिन जो इशू हुआ था वो अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या नहीं तो बाकी क्राइटेरियाज वही हैं, देख लीजिए एक बार। इस क्लस्टर में कौन कौन सी स्कूल्स आती हैं, तो APS नेहरू रोड लखनऊ, APS SP मार्ग लखनऊ, APS LSB मार्ग लखनऊ, APS गोरखपुर और APS आगरा। यहाँ वैकेंसीज आप देखते चलेंगे। PGT बायो में पेंटिंग और मैथमेटिक्स है, TGT में इंग्लिश है, PGT में साइकोलॉजी, इंग्लिश, फिजिक्स, पोल साइंस, TGT में इंग्लिश, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, हिंदी, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन, साइंस, केमिस्ट्री, बायो और साइंस में फिजिक्स में वैकेंसी है। गोरखपुर में PGT पोल साइंस और फिजिकल एजुकेशन है, TGT में कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, साइंस और साइंस में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है। और उसके बाद APS आगरा में देखिए तो PGT बायो, साइकोलॉजी और आपके अकाउंट्स में वैकेंसी है, और TGT फिजिक्स और सोशल साइंस में रिक्वायरमेंट है। क्वालिफिकेशन वगैरह वही सारे जो CBSE के नॉर्म्स होते हैं वही रहेगा। लास्ट डेट अप्लाई करने का 6 जनवरी 2025 है। 1:30 बजे तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वही बाई पोस्ट ही आपको अप्लाई करना है, एनवेलप में सारी चीज़ें डाल करके आपको सेंड कर देना। प्रोसेस सब में सेम ही रहेगा, 250 रुपीज़ आपकी यहाँ पर फीस रखी है, ठीक है। और जो इंटरव्यू का डेट है वो 4th वीक ऑफ जनवरी 2025 शेड्यूल्ड है, ठीक है। किसी एक ही स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं क्लस्टर में आप। तो ये जानकारी है आपकी। नेक्स्ट वैकेंसी देख लेते हैं एक बार।
नेक्स्ट वैकेंसी देखिए एपीएस मऊ से आ रही है जो कि मध्य प्रदेश में है, और यहाँ पर आपकी वैकेंसी आ रही है। रेगुलर पोस्ट यहाँ पर भी रहेगा थ्रू सीएसबी 2025, ठीक है। और यहाँ पर भी 23, 24, 25 को जो पेपर हुआ था उसमें जिन लोगों ने पास किया है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। 28 फरवरी 2022 को जिनका इशू हुआ था वो अप्लाई कर सकते हैं, यानी तो जिनका दिसंबर 2023 में इशू हुआ था 70% के साथ वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये 70% 23, 24, 25 नवंबर को अगर पास किया आपने तो अप्लाई कर सकते हैं। Candidates having percentile of 70% or more but scored less than 50% marks in the overall raw score of in OST exams can also apply। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिए, काफ़ी लोग का ये क्वेरी आता है। If the candidates are selected for the post of regular teachers, the candidates must pass the OST exam within 2 years of being appointed with a minimum overall raw score of 50%, जो कि 100 मार्क्स में होगा, otherwise appointment will be terminated, ठीक है। तो इसका देखिएगा जो लोग 50% से कम मार्क्स हैं उनके और परसेंटाइल 70% ज़्यादा है, लेकिन मार्क्स 50% से कम है, तो वो अप्लाई तो कर सकते हैं, बट उनको फिर 2 साल के अंदर में ये पास करना होगा, वरना उनका जो अपॉइंटमेंट है वो टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। क्या क्या वैकेंसी हो सकती है रेगुलर पोस्ट पे? तो पीजीटी फिजिक्स, हिस्ट्री और साइकोलॉजी में हो सकती है। टीजीटी इंग्लिश और मैथ्स है। क्वालिफिकेशन वगैरह आप जानते ही हैं, पीजीटी में आपके पास मास्टर्स होना जरूरी है, बीएड होना जरूरी है, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। टीजीटी में देखिएगा ग्रेजुएशन होना जरूरी है, बीएड होना जरूरी है, सीटेट होना जरूरी है, और आपका क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको मेंशन किया है, पॉज करके आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद बात करें ये बीएड वगैरह ये सब आप देख सकते हैं एक बार, ठीक है। एज लिमिट 0 से 40 आपका यहाँ पर मतलब 40 साल तक है फ्रेशर्स के लिए, और 40 से 57 साल है जिनके पास एक्सपीरियंस है। उसके बाद आप देखिए सैलरी वगैरह की बात करें, पे एंड अलाउंसेस एज पर AWS रूल्स एंड रेगुलेशन रहेगा परमानेंट टीचर्स को जो मिलता है। अप्लाई करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। एप्लीकेशन फॉर्म स्कूल की वेबसाइट पे मिल जाएगा, जाइए डाउनलोड कीजिए, सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट कीजिए, एनवेलप में डालिए, 250 रुपीज़ की डिमांड ड्राफ्ट बनवाइए कंसर्न स्कूल के फेवर में। 11 जनवरी 2025 तक अप्लाई कर दें। जनवरी एंड तक आपका इंटरव्यू हो सकता है और उस इंटरव्यू में आपको अपीयर होना है और देन आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। इस तरीके से ये वैकेंसी है। नेक्स्ट वैकेंसी देखिए जो कि आपके एपीएस से ही आ रही है, और यहाँ भी 2 स्कूल हैं आपके, एक चांदी मंदिर है और उदक से ही है। चंडीगढ़ से वैकेंसी आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर पीजीटी केमिस्ट्री 2 वैकेंसी, पीजीटी कॉमर्स 1 वैकेंसी, मैथ्स 1 वैकेंसी, बायो 1 वैकेंसी, पीजीटी साइकोलॉजी 1 वैकेंसी, पीजीटी हिस्ट्री 1 वैकेंसी, पीजीटी पोल साइंस 1 वैकेंसी, टीजीटी हिंदी 2 वैकेंसी, टीजीटी सोशल साइंस 1 वैकेंसी, पीजीटी फिजिकल एजुकेशन 1 वैकेंसी है। पीजीटी के लिए सैलरी 39,101 रुपये मिलेगी पर मंथ, साथ जिसमें बेसिक 36,237 रहेगा, प्लस एचआरए एंड डीए ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और उसके बाद टीजीटी में देखिएगा तो 48,404 रुपये आपको पर मंथ यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। नॉन टीचिंग स्टाफ की लाइब्रेरियन में वैकेंसी 48,404 सैलरी रहेगी। आईटी सुपरवाइजर की वैकेंसी 48,404 यहाँ पर आपकी सैलरी रहेगी। कैसे अप्लाई करना है? तो 40 साल फ्रेशर्स के लिए है। एज लिमिट यहाँ पर 1 अप्रैल 2025 से कैलकुलेट होगा, और जिनके पास एक्सपीरियंस है 57 ईयर्स यहाँ पर आपकी एज लिमिट रखी गई है। उसके बाद बात करते हैं क्वालिफिकेशन वगैरह आप जानते ही हैं। और पीजीटी कैंडिडेट्स हैव टू क्वालिफाइड इन ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्टेड बाय AWS विद अ मिनिमम रॉ स्कोर ऑफ 50%। इफ नॉट अपॉइंटेड कैंडिडेट्स मस्ट क्वालिफाई विद 50% स्कोर विद इन 2 ईयर्स ऑफ अपॉइंटमेंट, ठीक है। 2 साल के अपॉइंटमेंट के अंदर में आपको 50% रॉ स्कोर के साथ आपको ये पीजीटी टीजीटी का पेपर क्वालिफाई करना होगा, जो कि ओएसटी एग्जाम के थ्रू होता है, जो कि हर साल निकलता है उसके थ्रू। टीजीटी के एप्लीकेंट्स को सीटेट या स्टेट क्वालिफाइड होना जरूरी है एटलीस्ट 60% मार्क्स के साथ। बाकी क्वालिफिकेशन वही आपके सीबीएसई नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रहने वाले हैं। बाकी जानकारी आप देख लीजिएगा। 250 रुपीज़ की यहाँ पर भी डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवानी है, ऑनलाइन पे कर सकते हैं इस लिंक पर जा करके। ये सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दीजिएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। लास्ट डेट अप्लाई करने की 2 जनवरी 2025 है। बाई पोस्ट ही आपको अप्लाई करना है। सारी जानकारी आपको यहाँ पर मेंशन की हुई है। तो इस तरीके से ये डिटेल्स थी। थैंक यू सो मच।